नमस्कार। मैं आज आपको चार धाम यात्रा के नाम और उनका इतिहास बताने जा रहा हूँ। भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुत से पौराणिक एवं सांस्कृतिक स्थल मौजूद हैं। इन महत्वपूर्ण स्थलों में चार धाम तथा भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग बहुत प्रसिद्ध हैं। भारत में चार धाम यात्रा को बहुत महत्व दिया जाता है। भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपने जीवन में इन चारों धामों की यात्रा ज़रूर करते हैं। उनका मानना है कि चार धाम की यात्रा करने से आत्मा को सिद्धि मिल जाती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। हिंदू धर्म अर्थात सनातन संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति मानी जाती है। इस सनातन इतिहास में हिंदू धर्म के अनुसार बहुत से देवी देवताओं ने पृथ्वी पर मनुष्य का अवतार लिया और अधर्म के विनाश करके धर्म की स्थापना की। आगे चलकर धार्मिक मान्यता दिए जाने वाले इन स्थानों पर विभिन्न प्रकार के मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया गया। इन प्रमुख स्थलों में भारत के चार धाम, उत्तराखंड के चार धाम तथा शिव के ज्योतिर्लिंग जैसे महत्वपूर्ण स्थल शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि चार धाम की यात्रा करने से सांसारिक भवबंधन कट जाते हैं और आत्मा को नारायण में विलीन होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में चार धाम के अलावा उत्तराखंड के चार धाम भी मौजूद हैं, जिन्हें छोटा चार धाम भी कहा जाता है। आज इस लेख में हम आपको छोटे चार धाम तथा बड़े चार धाम दोनों के बारे में बताएंगे। भारत के चार धामों की यात्राओं का महत्व। भारत में उपस्थित इन चारों धामों से हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की धार्मिक मान्यताएं एवं भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इन चारों धामों की यात्रा केवल भारतीय ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कोने कोने से हिंदू धर्म को मानने वाले काफ़ी लोग करते हैं। भारत में चार धाम यात्रा को लेकर दो अवधारणाएं प्रचलित हैं, जिनमें उत्तराखंड में उपस्थित चारों धामों को छोटा चार धाम कहा जाता है और भारत में उपस्थित इन चार धामों बद्रीनाथ धाम को लेकर भारत के चार धाम कहे जाते हैं। हिंदुओं की धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चारों धामों की यात्रा करने से जीवन का ग्रह क्लेश कट जाता है और मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। उत्तराखंड के चार धामों के अंतर्गत गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को सम्मिलित किया गया है। उत्तराखंड में वो स्थान जहाँ से गंगा नदी निकलती है उसे गंगोत्री धाम कहा जाता है। यह गंगोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि दशरथ के वंशज महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्ति करने के लिए गंगा नदी को पृथ्वी पर उतारा था, जिसके लिए उन्होंने वर्षों तक घोर तपस्या की थी। यह धाम हिमालय पर्वत पर लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण वहां पर जाना मुश्किल है। इसीलिए लोग गंगा किनारे ऋषिकेश जाकर तीर्थधाम की यात्रा सफल करते हैं। दूसरा धाम है यमुनोत्री। उत्तराखंड का वह स्थल जहाँ से यमुना का उद्गम होता है उसे यमुनोत्री के नाम से जाना जाता है, जो कालिंदी पर्वत पर स्थित है। इसे उसे कालिंदी की संख्या दी गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यमुना भगवान सूर्य की पत्नी छाया की पुत्री और उनके पुत्र यमराज की बहन है। कहा जाता है कि भाई दूज के दिन जो यमुना नदी में स्नान करते हैं उन्हें कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। यह तीर्थधाम समुद्र तल से 4400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्योंकि वह
कालिंदी पर्वत है, इसलिए उसे कालिंदी के नाम से भी पुकारा जाता है। यमुनोत्री के भीतर एक सूर्य कुंड स्थित है जिसमें पानी का तापमान 87 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जिसमें लोग चावल पकाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित हिमालय पर्वत के केदार पहाड़ी पर स्थित है, जो भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर के पीछे गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। महाभारत कालीन मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब पांडव महाभारत के युद्ध में भीषण नरसंहार से प्रायश्चित को लेकर भगवान शिव से मिलना चाहते थे, तो उन्हें अंतिम समय में इसी केदार पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन हुए थे। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में स्थित चारों छोटे धाम और भारत के चारों धामों दोनों की श्रेणी में सम्मिलित है। इस स्थल के साथ नर नारायण की तपस्या का इतिहास जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड का यह धाम भगवान विष्णु के अवतार बद्रीनाथ जी को समर्पित है। इस मंदिर की स्थापना आदिकाल से ही मानी जाती है। पौराणिक इतिहास में इसका वर्णन सतयुग से ही मिलता है। भारत के 4 धाम कौन कौन से हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। भारत के 4 धाम के अंतर्गत सम्मिलित चारों धार्मिक स्थल चारों दिशाओं में आते हैं। महाभारत में गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को 4 धाम के रूप में माना गया है। यह चारों स्थल उत्तराखंड से संबंधित हैं, इसलिए इन्हें उत्तराखंड के 4 धाम या छोटा 4 धाम के रूप में माना जाता है। जबकि आधुनिक मान्यताओं के अनुसार पूर्व में जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, पश्चिम द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में और उत्तर में बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में, जबकि दक्षिण में रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में 4 धाम के रूप में जाना जाते हैं। आइए अब आपको इन 4 धामों के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। जगन्नाथपुरी भारत के 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी धाम को वैष्णव संप्रदाय द्वारा बनाया गया द्वापर युग का मंदिर माना जाता है। यह भारत के पूर्वी राज्य उड़ीसा के समुद्र तट के किनारे स्थित है, जो भगवान कृष्ण अवतार के लिए बनाया गया है। जगन्नाथपुरी मंदिर की रथ यात्रा तथा कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के आकर्षण के 2 प्रमुख केंद्र हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियां हैं। इस मंदिर में केवल हिंदुओं का प्रवेश है, उसके अलावा किसी अन्य संप्रदाय के लोगों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर पर विदेशी आक्रमणकारियों ने 17 बार हमले किए, लेकिन क्षति पहुंचाने में असमर्थ रहे। इस मंदिर के साथ बहुत ही रहस्य भी जुड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के नीचे खजाना छुपा हुआ है। हालांकि अभी तक किसी ने इस खजाने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर के शिखर पर लगा हुआ झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है और सूर्य का प्रकाश पड़ने के बावजूद पृथ्वी पर उसकी परछाई नहीं पड़ती। अपने इन्हीं रहस्यों और पुरानी धार्मिक अवधारणा को लेकर इस मंदिर को 4 धामों में से एक धाम का स्थान दिया गया है। यह जगन्नाथपुरी अपनी जगन्नाथ यात्रा के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा को रथ महोत्सव पर्व के रूप में मनाया जाता है। दूसरा है द्वारकाधीश। भारतीय 4 धामों में दूसरा स्थान द्वारकाधीश मंदिर का है, जो भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात में स्थित है। इस मंदिर को भी भगवान के श्री कृष्ण अवतार के लिए बनाया गया है। गुजरात में स्थित समुद्र के तट पर द्वारका नगरी को भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। दरअसल इस स्थान पर बहुत सारे द्वार खुले हुए हैं, इसके कारण से द्वारका की संज्ञा दी गई है। लोग मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद यह द्वारका नगरी समुद्र में विलीन हो गई। उनका यह भी मानना है कि आज भी है गहरी समुद्र के नीचे द्वारका मौजूद है।
तीसरा धाम है बद्रीनाथ धाम। अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो भारत के उत्तरी राज्य उत्तराखंड में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस धाम की स्थापना गुरु शंकराचार्य ने की थी। बद्रीनाथ धाम मंदिर के बाहर का वातावरण बहुत ठंडा है। यहाँ वर्ष भर बर्फबारी होती है, लेकिन बद्रीनाथ धाम मंदिर के नीचे एक कुंड स्थित है, जिसमें साल भर पानी का तापमान लगभग 52 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस कुंड को तृप्त कुंड भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम जहाँ बनाया गया है, वहाँ भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने कई वर्षों तक तपस्या की थी। आधुनिक मान्यताओं के हिसाब से बद्रीनाथ को भारत के 4 प्रमुख धामों में सम्मिलित किया गया है, लेकिन इससे उत्तराखंड के 4 धाम या छोटा 4 धाम कहे जाने वाले 4 धाम स्थलों में श्रेणी में भी रखा गया है। चौथा धाम है रामेश्वर धाम। चारों धामों में सम्मिलित या अंतिम स्थान भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में स्थित है। यह अंतिम धाम भगवान शिव से संबंधित है। तमिलनाडु में समुद्र के किनारे बसा हुआ यह रामेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने लंका जा रहे थे, तो उस समय उन्होंने इस स्थान पर रुककर भगवान शिव की उपासना करने के लिए उनके ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। उसके बाद रामेश्वर में उपस्थित होने के कारण इस मंदिर को रामेश्वरम मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल जोशी 03 को सब्सक्राइब करना।